बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लगोरी। आज हम आपको डेरा गाज़ी ख़ान 3 ब्लॉक जो है वहाँ पे एक तारीख़ी इमारत है, कस्मानी पैलेस इसको कहते हैं। तो ये जनाब तारीख़ी इमारत का हम आपको विज़िट करवाएंगे। और इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर सादिक कस्मानी साहब जो हैं मौजूद हैं, वो इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गौरी साहब, पहले तो जनाब का शुक्रिया। जहाँ तक इस तारीख़ी इमारत का जो है वो ताल्लुक़ है, ये हमारे दादा जान के भाई थे जिनका नाम था इमाम बख्श कस्मानी साहब। वो ठेकेदार थे जो है वो जो ये छोटी मोटी उस वक्त अदालतें होती थी या थाने या ये जो कॉलोनियाँ सरकारी बनती थी, उनके अमूमन वो ठेके लेते थे। और उसके अलावा यहाँ पर पहले चूँकि बिजली तो होती नहीं थी, तो जो टाउन कमेटी थी उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था, रात को खंबे से लगाए हुए थे जिन पर लालटेन जो है वो लटकाए जाते थे। उनमें मिट्टी का तेल डालकर फिर वो ड्यूटी लगाई हुई थी आदमियों की, वो आकर फिर उसको रात को जलाते थे ताकि आने जाने वालों को कोई ख़ास तकलीफ़ ना हो। तो वो भी ठेका कमेटी से हमारे दादा ने लिया हुआ था। तो उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। उनका जो बड़ा बेटा वो 1927 में, उस वक्त ये हिंदुस्तान था, पार्टीशन से पहले की बातें बता रहा हूँ, तो 1927 से लेकर 1933 तक वो इंग्लैंड गए थे इंजीनियरिंग की एजुकेशन हासिल करने के लिए। जब वो 1933 में वापस आए तो उन्होंने अपने वालिद साहब से कहा, मैं तो वहाँ से कुछ फ़ोटो ले आया हूँ इंग्लैंड से, तो यहाँ हमारा भी एक अच्छा सा मकान होना चाहिए। तो हमारे दादा अबू वो चूँकि ठेकेदार तो वैसे ही थे, उनकी दिलचस्पी भी होती थी बिल्डिंग बनाने में, तो उन्होंने अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा किया। लेकिन ये इसके अंदर ये सारा कोई बकिंघम पैलेस, उनका कोई उसमें जो है वो तर्ज तामीर में हिस्सा है। वो तो सिर्फ फ़ोटो ले आए थे, कुछ ना कुछ वो चीज़ें शामिल। एक्चुअली ये जो हमारे यहाँ नवाब आप ये जो बहावलपुर है, उनके जो मकसद महल थे, वो मुल्तान के एक मिस्त्री थे बड़े मशहूर उस ज़माने के, जिनका नाम ताज मोहम्मद था। और उन्होंने उन नवाबों के भी वो जो है महल बनाए हुए थे, और उनके साथ साथ खैरपुर, मीरठ, सिंध, इसके अलावा और भी जो बड़े बड़े नवाब होते थे, उनकी बिल्डिंग बनाने में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तो हमारे दादा अबू ने भी उन्हीं से कहा कि मेरे भी बेटे की ख्वाहिश है, तो हमें भी ये बना दो। तो ये कोई 1936 में इसको जो है तामीर शुरू हुई और 1940 में ये कंप्लीट हो गया। हमारे जो दादा अबू के बेटे थे जिनका नाम वैद बादशाह कस्मानी था, इंजीनियर, वो जब पढ़ के आए तो पहले वो डिस्ट्रिक्ट डेरा जो है अपना भोवा से लेकर राजनपुर शाहवाली तक जाता था, इसके वो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर लगे थे इंजीनियरिंग में। बाद में फिर वो छोड़ गए, वो फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट में फिर वहाँ चले गए। उसके बाद जो है फिर वो अपना PWD उस वक्त कहलाता था, उसमें फिर वो इंजीनियर बन गए और वहीं पे उनकी प्रमोशन भी हुई। आगरा तक उनके तबादले होते रहे, क्योंकि उस वक्त पाक भारत वाली बात तो थी नहीं, तो आगरा तक भी उनके ट्रांसफ़र होते रहे। तो लाहौर के अंदर फिर जब उनके एक्सीएन बने तो वो लाहौर में उनकी पोस्टिंग हुई। वहाँ पे उनको अपेंडिक्स का दर्द उठा। उस ज़माने में कोई ये जो एंटीबायोटिक कोई इतनी ज़्यादा तो दरियाफ्त हो तो चुकी थी, लेकिन जितनी आजकल अच्छी हैं दवाएं, उस वक्त वो मेडिसन इतनी अच्छी नहीं थी। उनका ऑपरेशन भी हुआ तो वो 1945 के अंदर उनकी डेथ हो गई। ये जो है यंग एज में उनके उस वक्त बाद 2 ही बेटे थे। एक जो है वो सलीम अख्तर ख़ान कस्मानी साहब, जो चीफ इंजीनियर रिटायर हुए पूरे पंजाब के, उस वक्त एक होते थे। और उनके छोटे भाई शाहजहान ख़ान कस्मानी साहब, वो MA LLB करने के बाद पहले तो वकालत शुरू की, लेकिन उनको मज़ा ना आया
तो इसलिए वो फिर गवर्नमेंट जॉब करने लगे और डिविजनल सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस में वहीं से रिटायर हुए और बड़े कॉम्पिटेंट दोनों भाई। यानी रिटायर होने के बाद आज तक भी हयात हैं। एक भाई लाहौर सेट हो गया है सॉरी, और एक भाई इस्लामाबाद सेट हो गया, इसलिए ये घर अब ऐसे उजड़ा पड़ा है। ये जो है तो इतने कॉम्पिटेंट हैं, अब तक भी कंसल्टेंसी चलती रहती है। वो बड़ी बड़ी जो है वो जो कंपनियां हैं जो बड़े बड़े मकसद प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो अब तक भी उनको हेल्प लेते रहते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस वाले हों वो अपने हिसाब से या इंजीनियरिंग वाले जो है वो उस हिसाब से। तो ये जो है 1955 यहाँ वडोर इलाका है हमारे डेरा गाजी खान के मगरब की साइड पर। उस वक्त ये बंद वगैरह तो होते नहीं थे, तो एक वो जो है जिसको ये अपना हम तो उसको नए कहते हैं, ये जो है उनका पानी जब आया बारिशों का हेल टॉरेंट, वो जो है तो वो इतना ज़्यादा था बारिशों की वजह से पानी, वो शहर के अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि उसका बंद तो थे नहीं। और इसकी प्लेंथ जो थी इस बिल्डिंग की वो तकरीबन उस वक्त ज़मीन के लेवल से 3 फुट ऊंची थी। तो साथ साथ के घर जो नीचे थे उनके घरों में पानी आ गया, तो उनको भी फिर यहीं पे जो है ठहराया गया। कुछ ऊपर रह गए, कुछ नीचे, ये वो एक अखलाकी हमदर्दी थी, जैसे पानी फिर उतरा हर कोई अपने घर चला गया। तो अब चूँकि वो यहाँ होते नहीं दोनों भाई, एक लाहौर एक इस्लामाबाद, इसलिए लुक आफ्टर ये हो रही। तो ये जो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में पता चला है वो मैंने, और इसके अंदर ज़्यादातर हमारा ये जो है इलाकाई, ये जो नवाबों का जो शहर है बहावलपुर, उनके तर्ज तमीर का इसके हिस्सा ज़्यादा है। थोड़ी बहुत उसमें जो वो देख आए थे हमारे अंकल, वो उन्होंने थोड़ी सी उसमें भी वो अमेंडमेंट कर दी थी। तो ये जो मुझे थोड़ा सा पता चला है। मज़ीद अगर कोई आपके ज़हन में सवाल है तो अगर मुझे उसका पता हुआ तो मैं वो जरा आपको बताऊँगा। अभी हम आपको इस पुरानी बिल्डिंग का विज़िट कराएंगे। ये माशाल्लाह देखें तर्ज तामीर उस वक्त जो था, इसका तर्ज तामीर देखें पुरानी। एंटीक्स में अब ये शामिल होगी बिल्डिंग। ये देखें पुराना तर्ज तामीर जो इनका है। लकड़ी का काम किया हुआ है और ऊपर लकड़ी के पर्दे बने हुए हैं माशाल्लाह हवा के लिए। मैं प्रोफेसर सादिक कस्मानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जनाब डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक अकबर कस्मानी। एक डोर ये है और एक डोर आगे गली में है। ये इसका फ्रंट है। अब ये इमारत जो है ना बहुत सीधा हो चुकी है। कस्मानी पैलेस के नाम से मशहूर है, 3 ब्लॉक में। आपने अगर नहीं देखी तो इसका विज़िट ज़रूर करें। माशाल्लाह ज़बरदस्त फ़न तामीर का नमूना है। ये सादिक साहब बता रहे हैं कि ये गेट सर इस्तेमाल होता है। हाँ जी हाँ, ये गेट जो है घर के लिए इस्तेमाल होता था। अच्छा, ये जो है तो ये वो परली तरफ वो बैठक है, वो इस्तेमाल होती थी। इस तो हम साहब ने ज़रा उसको जो है चीज़ें रखने के लिए मांगा हुआ है, ऐसे किराए पे रहा, बाकी ऐसे मांगा हुआ है। जी हाँ। तो अंदर इसका ये जनाब देखें कस्मानी पैलेस। मकान मकीनों से होते हैं क्योंकि अक्सर मकीन जो है वो इसको छोड़ गए हैं,
تو اس لیے اب یہ اسٹور زیادہ بنا ہوا ہے. اور جب یہ نئی بلڈنگ ہوگی اس وقت تو ظاہر اس کی شان ہی اور ہوگی. سر جب یہ نئی بلڈنگ ہوگی اس وقت تو ایک دیکھنے کے قابل عمارت ہوگی. جی سر، چونکہ ہم خود بھی تو پاکستان کے بعد پیدا ہوئے، بہرحال جب شعور میں آئے تو اس وقت تو بہترین تھی. اور میں بھی زیادہ حصہ یہیں اس گھر پہ گزارا ہے، کیونکہ میرے یہ کزن ہے، بھائی ہے، اور انہوں نے میرے ساتھ پڑھائی کے ادھر بڑے کوآپریشن کی. میں اگر پروفیسر ریٹائر ہوا ہوں تو اس میں ان کا میرے بھائیوں کا بھی حصہ ہے. یہ جو ہے ہاں پروفیسر خالد لطیف، یہ ہمارے بھائی سلیم اختر خان چیف انجینئر جو ریٹائر ہوئے، ایسے ہمارے دوسرے بھائی شاہجہان خان قسمانی، تو انہوں نے مجھے بوسٹ اپ کیا، ورنہ میں چھوڑ چکا تھا پڑھائی. جی ہاں، اس وقت تو یہ بہت خوبصورت تھا. یہ سارا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ٹائل وارک اس زمانے کا وہ سامنے یہ جو ہے. اب تو رہتا کوئی نہیں نا، جس کا دیکھ رہے ہیں جس کا جو سامان ہوتا ہے کوئی نئی چیز لگوا لی، اب اس کو کہاں رکھیں، یا محفوظ سمجھ رشتہ داری جو ہے وہ بھی نہیں روکتے، وہ کہتے ہیں چلو اگر کسی کا فائدہ ہو رہا ہے تو ہونے دیں. لکڑی کا بہت اچھا کام ہوا ہے. جی سر، یہ بہت اچھا. اور یہ جو ہے یہ سارے دیکھیں خوبصورتی کے لیے یہ شیشے کا کام بھی کیا ہوا ہے، اور یہ ٹائل وارک دیکھیں اس زمانے کا، یہ خوبصورت. اور نیچے بھی فرش پہ بھی ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں. یہ یہاں اور ڈیزائن ہے، ادھر اور ڈیزائن ہے. جی یہ جو ہے اوپر یہ جو ہے لکڑی کا کام دیکھیں یہ سامنے یہ سارا. تو اور یہ بڑی ہوادار بلڈنگ تھی. جب اس کے یہ دروازے وغیرہ سارے کھل جاتے تھے، یقین کرے اس وقت تو ظاہر پنکھے بھی بہت کم تھے، بجلی نہیں ہوتی تھی، تو اکثر رشتہ دار یہی آ جاتے تھے بھی ہوا میں جا کے بیٹھ جائیں گے. کیونکہ یہ جو ہے تو یہ ویسے بہت اچھے، انہوں نے کبھی روکا ہی نہیں رشتہ داروں کو، یہ ان کی خوبی. ماشاءاللہ اس وقت ہم گیلری میں ٹھہرے ہوئے ہیں. جی یہ بھی سر بہت خوبصورت. اوپر کام دیکھو اس پہ جو ہے چھوٹا چھوٹا جو ہے یہ کیا ہوا ہے. یہ اس وقت جو یہاں کے مستری تھے انہوں نے معذرت کر لی تھی کہ ہم سے یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہوتے. تو یہ ملتان سے جو تھے وہی، چونکہ انہوں نے نوابوں کے محل وغیرہ بنائے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کام جو ہے سارا کر کیا تھا. جی ہاں جی. تو بڑا ماشاءاللہ. اس کو کیا کاشا کاری کہتے تھے یا ووڈ ورک کہتے تھے؟ نہیں، یہ تو ووڈ ورک ہے. کاشی گری تو اور کام ہوتا ہے. جی ہاں صحیح. جی. اس وقت ہم پروفیسر صاحب کے ساتھ گیلری میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یہاں گیلری سے اس کا ویو بلڈنگ کا دیکھیں. یہ سیڑھیاں ہیں یہاں اوپر جانے کی. سیڑھیوں سے ہم اوپر گئے تھے، اور اس وقت ہم لوگ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں گیلری میں. بہرحال بہت ہی ہسٹوریکل بلڈنگ ہے. یعنی وہ اپنے زمانے کی بہترین بلڈنگ تھی، اور اب تک بھی اس کے ساتھ کی میں نے ڈیرہ ارکان شہر میں نہیں دیکھی. اچھا. جی ہاں، آپ بھی ماشاءاللہ سروس بھی کرتے رہے ہیں، اسی آپ تو ڈیرے کے ہو گئے ریٹائرمنٹ کے بعد وہی نا. تو آپ کو اسی طرح کی، میں ڈیرے شہر کی بات کر رہا ہوں، وہاں آپ کو اس طرح کی بلڈنگ خوبصورت بالکل نہیں ملے گی. صحیح بات. یہ جو ہے اس کی چھت پر آئے ہوئے ہیں، اور اس زمانے میں یہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے یہ لکڑی جو ہے اس کی یہ اپنا شیلٹر بنائی ہوئی ہے، کیونکہ بارش وغیرہ اگر آ جائے تو اس وقت بندہ یہاں اوپن سے نکل کر اس کے نیچے جا کر بیٹھ جائے. جی. اور یہ اس زمانے میں سیمنٹ ابھی یہاں اتنا فیمس پاپولر نہیں تھا، تو اس کو ریت، چونا اور پٹسن کی بوریاں، ہاں ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو ریت چونے کا مثالہ کہتے تھے. یہ اس سے بنی ہوئی ہے، اس میں سیمنٹ نہیں ہے. اس وقت نہیں تھی، کیونکہ سن 36 کی باتیں کر رہا ہوں. اگر وہ تھی تو اس چھوٹے شہر میں نہیں، مقصد سیمنٹ کی ایجنسیاں یا کچھ وہ نہیں تھی.
ये तो अब मुस्तहद फिर रिवाज चल पड़ा है, अब हर बिल्डिंग जो है वो सीमेंट से ही बन रही है। ये जो है जी हाँ, ये ऊपर भी एक छत जो है वो बनाई हुई है। हाँ, ये अब सारे जो है ये अब चूँकि मेंटेनेंस हो नहीं रही तो अब वो गिरना शुरू हो गया। इसकी सीढ़ियाँ वो सामने हैं ऊपर जाने की। जी जी, और ऊपर वो जो है वो टॉयलेट है, हवा के लिए वो जालियाँ लगी हुई हैं लकड़ी की। ये जो है जी। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल जो है यहाँ चूँकि रहता कोई नहीं, मेंटेनेंस नहीं हो रही। ये आप देखें यहाँ छत पर भी ये पौधे निकले हैं खुद ब खुद, और ये सामने ये जालियाँ नज़र आ रही हैं। तो खसूसी ख्याल रखा जाता था कि वेंटिलेशन का निज़ाम ठीक होना चाहिए ताकि कोई दीमक वगैरह ये वो या हवा साफ़ जो है वो अंदर आती रहे। तो उसके लिए ये स्पेशल जो है ये जालियाँ जो है उस ज़माने के हिसाब से बनी हुई हैं। ये चौक है, ये ऊपर से हम दिखा रहे हैं ये और ये भी तारीखी दो मस्जिदें हैं इस ब्लॉक में। ये काजी अबैदुल्ला साहब की मस्जिद है, ये सामने ये बोर्ड भी लगा हुआ है जामा मस्जिद भाई, और वो मीनार आप देख रहे हैं तो सामने वाला ये डेरा गाजी खान शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद, मरकज़ी जामा मस्जिद जिसको कहा जाता है। ये भी बहुत पुरानी है। माशाल्लाह, मैं प्रोफेसर सादिक उस्मानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज इतनी तारीखी इमारत का हमें विज़िट करवाया। तो सादिक साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ सर। थैंक यू वेरी मच। तो यही बात है, अगर मैं करूं आपके बारे में जितना अच्छा काम आप कर रहे हैं, एक तो जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको आप जो है हाईलाइट कर रहे हैं जिसका सोसाइटी पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, और आप इस तरह के तारीख़ी चीज़ों को भी उनको भी साथ साथ हाईलाइट कर रहे हैं। और ये जो है वरना किसी को क्या पता कि यहाँ भी इस तरह की कोई पुरानी चीज़ें मौजूद हैं। ये जो है बहरहाल आपका खसूसी शुक्रिया कि जरा आप तशरीफ़ ले आए हमारे पास। थैंक यू, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.